चलिए इस वीडियो में देखेंगे 12th के आर.एस. अग्रवाल के डिफरेंशिएशन के एक्सरसाइज 10F का क्वेश्चन नंबर 57। ये क्या कह रहा है कि y इज इक्वल टू 10x का पावर cot x प्लस cot x का पावर 10x तो प्रूव दैट dy बाई dx इज इक्वल टू 10x टू द पावर cot x इंटू cosec स्क्वायर x इंटू 1 माइनस लॉग 10x प्लस cot x के पावर में 10x इंटू sec स्क्वायर x इंटू लॉग cot x माइनस 1। जी हाँ, तो क्या देख रहे हैं y बराबर 10x के पावर cot x प्लस cot x का पावर 10x। लॉग तो लगाना होगा क्योंकि वेरिएबल का पावर वेरिएबल है। तो ऐसे स्थिति में जब लॉग लगाना हो और दो टर्म के बीच प्लस हो या माइनस हो तो डायरेक्ट लॉग नहीं लगाते हैं, एक को u मानते हैं दूसरा को भी मानते हैं। तो चलिए हम कुछ देर के लिए 10x के पावर cot x के जगह पे u मान लिए है ना, और भी बराबर कर दिए cot x के पावर में 10x को। ठीक है, इस प्रकार y बराबर क्या हो गया u प्लस भी, इसीलिए dy बाई dx बराबर क्या हो गया du बाई dx, अब प्लस में फिर dv बाई dx जो हो गया समीकरण 1। अब u को अलग से और v को अलग से डिफरेंशिएट करके इस समीकरण 1 में रख देंगे। तो चलिए, तो चूंकि u बराबर है क्या, तो u बराबर हो गया 10x के पावर में cot x, वेरिएबल का पावर वेरिएबल तो लॉग लगा दीजिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो गया ये हो गया log u इज इक्वल टू log 10x के पावर में cot x है ना। तो ये हो गया log u इज इक्वल टू cot x पीछा, और ये हो गया log 10x। ठीक है, डिफरेंशिएट करता हूं x के रिस्पेक्ट में, तो d log u बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स बराबर u इंटू भी, तो cot x को छोड़ दिया, डिफरेंशिएट किया log 10x को। अच्छा भाई किसके रिस्पेक्ट में, तो 10x बाई के 10x के रिस्पेक्ट में, फिर d 10x बाई dx, उसी तरह log 10x को छोड़ दिया है ना, तो डिफरेंशिएट किसका cot x का, चलेगा क्या। अब log u का हो गया 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स बराबर cot x। अच्छा log 10 को क्या लिखेंगे 1 बाई 10x। ठीक है, और 10x का हो जाता है sec स्क्वायर x, प्लस में हो गया फिर log 10x और इंटू cot x का डिफरेंशिएशन cosec स्क्वायर x। अच्छा देखिए तो क्या हो गया du बाई डी एक्स बराबर u गुना में। ठीक है, cot ये 10 के ऊपर तो हो गया cot स्क्वायर x और इंटू में sec स्क्वायर x, प्लस में फिर log ऑफ 10x और इंटू में cosec स्क्वायर x। अच्छा cot का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, तो यहाँ पे डायरेक्ट माइनस हो गया। ठीक है, अब u का वैल्यू रख दिया जाए तो du बाई dx बराबर u के जगह पे क्या है 10x का पावर cot x, 10x के पावर cot x। चलो ध्यान से देखो, cot को हम क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर x बाई साइन स्क्वायर x इंटू sec को क्या लिखेंगे 1 बाई cos स्क्वायर x, माइनस में हो गया फिर log ऑफ 10x इंटू में cosec स्क्वायर x। चलो भाई cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल, तो क्या हो गया ये 10x के पावर में cot x। अच्छा साइन स्क्वायर के ऊपर तो हो गया cosec स्क्वायर x, अब माइनस में log 10x इंटू cosec स्क्वायर x। आप देख रहे हो cosec स्क्वायर x दोनों जगह है, तो हम cosec स्क्वायर x कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो गया du बाई dx बराबर 10x के पावर में cot x। ठीक है, अच्छा cosec स्क्वायर x अगर कॉमन लूं तो बचा क्या 1 माइनस log 10x है ना, यही तो आपका du बाई dx हो गया। अब v को भी आराम से डिफरेंशिएट करके समीकरण 1 में रख देंगे। तो चलिए अब v को डिफरेंशिएट करता हूं। ठीक है, तो चूंकि v बराबर क्या है cot x के पावर में 10x है ना, log लगाइए, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो हो गया ये log v इज इक्वल टू log cot x के पावर में 10x, ये हो गया log v इज इक्वल टू 10x हो गया पीछे और log cot x। अच्छा 10x कैसे पीछे वो समझ गए ना,
log m का पावर n जो होता है, याद है कि नहीं? हाँ, तो वही फॉर्मूला से अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या हो गया, d log v, पहले v के रिस्पेक्ट में, फिर v को x के रिस्पेक्ट में, अच्छा ये u इंटू v पर, तो tan x अर्थात u को छोड़ दिया, तो cot x का log cot x का डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले तो cot x के रिस्पेक्ट में, फिर cot x को x के रिस्पेक्ट में प्लस में, अब log cot x को छोड़ दिया तो tan x का डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। अब log v का हो गया 1/v इंटू डी वी बाई डी एक्स बराबर tan x। चलो log cot का हो गया 1/cot x, ठीक है, और cot x का डिफरेंशिएशन माइनस में cosec स्क्वायर x प्लस में हो गया, फिर log cot x, ये तो है ही, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। अच्छा भाई, अगर dv बाई डी एक्स पूछूं तो v गया उधर, तो v गया, tan cot गया ऊपर तो ये भी tan, तो tan इंटू tan हो गया tan स्क्वायर x इंटू में माइनस में cosec स्क्वायर x प्लस में फिर से log cot x और इंटू sec स्क्वायर x, ठीक है। अब v का वैल्यू रख दिया जाए तो dv बाई डी एक्स बराबर v की जगह हो गया cot x के पावर में tan x, है ना। अब जरा देखिए, माइनस cosec यहाँ माइनस tan, तो tan को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर x बाई कॉस स्क्वायर x गुने माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर x cosec को, है ना, फिर प्लस में log ऑफ cot x और इंटू में हो गया sec स्क्वायर x। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो तो उसको साइन स्क्वायर कैंसिल, इसलिए dv बाई डी एक्स बराबर cot x के पावर में हो गया tan x इंटू माइनस में cos गया ऊपर तो हो गया sec स्क्वायर x, अब प्लस में log cot x इंटू sec स्क्वायर x। अब फिर वही देखो भाई, sec स्क्वायर दोनों जगह, तो sec स्क्वायर बाहर कर लेते, कॉमन ले लेता हूं तो cot x के पावर हो गया tan x, ठीक है। अच्छा, अगर कॉमन ले लिया तो sec स्क्वायर x हो गया बाहर, तो पहले प्लस वाला लिखो तो हो गया log cot x अब माइनस में 1, इस तरह dv बट्टा dx भी आ गया। तो क्या था समीकरण 1, dy बाई डी एक्स बराबर du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, dy बाई डी एक्स बराबर du बाई डी एक्स। अच्छा, du बाई डी एक्स यहाँ पे है ना, तो क्या है, tan x के पावर में cot x, ठीक, cosec स्क्वायर x इंटू 1 माइनस log tan x। चलिए ये तो क्लियर, प्लस में फिर dv बाई डी एक्स, तो dv बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ पे cot x के पावर में tan x इंटू sec स्क्वायर x और ये हो गया log cot x माइनस में 1, चलेगा क्या। ये 58 नंबर क्वेश्चन है कि इफ y इज इक्वल टू x के पावर cos x प्लस cos x का पावर x हो तो साबित करो dy बाई डी एक्स बराबर x के पावर cos x इंटू cos x बाई x माइनस sin x इंटू log x प्लस cos x के पावर x इंटू log cos x माइनस x tan x। तो क्या करना, y बराबर x के पावर cos x प्लस cos x का पावर x, अर्थात log तो लेना होगा और दो टर्म के बीच प्लस है, जिस वजह से एगो को u मान या दूसरा को भी मान लेते हैं। तो चलिए यहाँ से चूंकि u बराबर हो गया x के पावर cos x और v बराबर हो गया cos x के पावर x, इसीलिए y बराबर क्या हो गया, ये u प्लस v, इसलिए dy बाई डी एक्स बराबर du बाई डी एक्स प्लस में फिर dv बाई डी एक्स, इसको समीकरण 1 मान लेता हूं। अब u को अलग से डिफरेंशिएट और v को अलग से डिफरेंशिएट करके समीकरण 1 में रख देंगे। तो चूंकि u बराबर क्या हो गया, x के पावर cos x, है ना। अब इस x के पावर cos x, अब log लगा देते हैं, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो गया, ये log u इज इक्वल टू log x के पावर में cos x, है ना। अब चलो डिफरेंशिएट करता हूं। अच्छा, तो ये क्या हो गया, पहले log u बराबर पावर पीछा तो हो गया cos x इंटू log x, अगर डिफरेंशिएट कराऊं इसको तो हो गया d log u बाई du इंटू du बाई डी एक्स बराबर u इंटू v, तो cos x को छोड़ दिए तो log x का डिफरेंशिएशन प्लस में फिर log x को छोड़ दिए तो cos x का डिफरेंशिएशन,
ये हो गया log u का हो गया 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स बराबर cos x इंटू log x का 1/x प्लस में फिर log x इंटू cos x का माइनस sin x, इसलिए डी यू बाई डी एक्स बराबर u गया गुना में cos x बाई x माइनस sin x इंटू log x। ठीक है, u का वैल्यू रख दिया जाए तो डी यू बाई डी एक्स बराबर हो गया u मतलब x के पावर cos x, फिर हो गया cos x बाई x माइनस sin x इंटू log x। ठीक है, तो ये तो हो गया डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू। अब चलो भाई v बराबर क्या है cos x का पावर x, तो और v बराबर हो गया cos x का पावर x, यहां भी log लगाएंगे तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो गया ये log v बराबर log cos x के पावर में x है ना, तो अब क्या हो गया ये log v बराबर x log cos x, x log cos x डिफरेंशिएट किया जाए x के रिस्पेक्ट में तो d log v बाई डी भी इंटू डी भी बाई डी एक्स बराबर u इंटू v, x को छोड़ दिया तो log cos x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में cos x के रिस्पेक्ट में इंटू फिर d cos x बाई डी एक्स प्लस में log cos x को छोड़ देंगे है ना, तो फिर x का डिफरेंशिएशन चलेगा इतना क्या। अब चलिए देख लेते, तो ये क्या है log v का हो गया 1/v इंटू डी भी बाई डी एक्स बराबर, चलो इधर x को छोड़ चुके हैं log cos x का हो गया 1/cos x इंटू cos x का हो गया माइनस sin x प्लस में फिर क्या है log cos x और इंटू x का 1, इस तरह से अगर केवल डी भी बाई डी एक्स पूछे तो भी गया गुना में x बट्टा cos x और इंटू माइनस में sin x प्लस log ऑफ cos x। अच्छा आप एक चीज देखो यहाँ पे sin बाय cos टेन कर सकते हैं तो v का वैल्यू रखा जाए डी भी बाई डी एक्स और v मतलब हो गया cos x का पावर x, cos x के पावर x। अच्छा मैं ये तो माइनस है तो पहले प्लस वाला लिख दो तो हो गया log cos x माइनस में x tan x, चलेगा ना ये डी भी बाई डी एक्स। तो समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो क्या हो गया dy बाई डी एक्स बराबर du बाई डी एक्स। अच्छा du बाई डी एक्स का वैल्यू निकल चुका है x का पावर cos x इंटू cos x बाई x माइनस sin x इंटू log x, ये तो हो गया du बाई डी एक्स। अच्छा प्लस में dv बाई डी एक्स, तो ये तो है ही cos x के पावर x इंटू log cos x माइनस में हो गया x tan x, चलेगा क्या। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है कि y बराबर x का पावर log x प्लस log x का पावर x हो तो साबित करो dy बाई डी एक्स बराबर x टू दी पावर log x इंटू 2 log x बाई x प्लस log x टू दी पावर x इंटू 1 बाई log x प्लस log ऑफ log x। तो क्या करना है यहाँ पे y बराबर क्या है x का पावर log x प्लस log x का पावर x मतलब वेरिएबल का पावर वेरिएबल, ऐसे स्थिति में log लगाना होगा, लेकिन अगर दो टर्म के बीच अगर प्लस या माइनस हो तो एगो को u दूसरा को भी मानते हैं। तो चलिए कुछ देर के लिए है ना पुट कर देता हूं u के जगह पर x के पावर log x और v बराबर log x के पावर में x, इस प्रकार y बराबर क्या हो गया u प्लस v, इसलिए dy बट्टा dx बराबर du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स जो हो गया समीकरण 1। अब u को अलग से और v को अलग से मान निकाल दो, तो चूंकि u बराबर क्या हो गया u बराबर हो गया x के पावर में log x है ना, u बराबर x के पावर log x, log लगाना होगा तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो गया ये हो गया log u इज इक्वल टू log x के पावर में log x, ये हो गया log u इज इक्वल टू log x पीछे और इंटू फिर से log x, इस प्रकार हम कह सकते हैं log x का स्क्वायर। ठीक है, अब डिफरेंशिएट किया तो d log u अपॉन du इंटू du बाई डी एक्स बराबर d log x के पावर 2, पहले तो जिसका पावर है मतलब log x के रिस्पेक्ट में, फिर log x को x के रिस्पेक्ट में है ना।
अच्छा, log u को हम 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स लिख सकते हैं। log x के स्क्वायर को लिखेंगे 2 log x और log x को 1/x, चलेगा ना। अब देखो, इसलिए डी यू बटा डी एक्स अगर पूछूं, चूंकि डी यू बाई डी एक्स बराबर, तो क्या होगा, ये u गया गुना में और बचा 2 log x बाई एक्स, u का वैल्यू रख दीजिए तो गया x के पावर में log x इंटू 2 log x बाई एक्स, ये तो हो गया डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू। अब v का, अब डी वी बाई डी एक्स निकाल दो, तो v बराबर क्या है, log x का पावर x। तो चलिए यहाँ पे चूंकि v बराबर log x के होल पावर x, फिर log लगाइए तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, है ना। तो हो गया ये log v बराबर log x के पावर में x, ये हो गया log v बराबर x इंटू log ऑफ log x। चलो भाई डिफ्रेंशिएट किया जाए तो d log v को पहले तो v के रिस्पेक्ट में, फिर v को x के रिस्पेक्ट में बराबर, u को छोड़ दिया मतलब x को। डिफ्रेंशिएट किसका, log ऑफ log x का, पहले तो log के आगे जो भी है मतलब log x के रिस्पेक्ट में, फिर log x को x के रिस्पेक्ट में। अब चलो u को छोड़ दिया, v का डिफरेंशिएट, v को ही छोड़ेंगे मतलब log ऑफ log x को छोड़ेंगे तो x का डिफरेंशिएट, ये क्या log v का 1/v इंटू डी वी बाई डी एक्स बराबर x इंटू, अच्छा log ऑफ log x का 1/log x इंटू इस log x का हो गया 1/x प्लस में log ऑफ log x इंटू x का 1। चलो इस x से ये x कैंसिल, इसलिए डी वी बाई डी एक्स बराबर v गुना में 1/log x प्लस log ऑफ log x। अब चलो v का वैल्यू रख दीजिए तो डी वी बाई डी एक्स बराबर हो गया v मतलब log x के पावर x 1/log x प्लस में फिर log ऑफ log x, है ना। डी वी बाई डी एक्स हो गया। चलो समीकरण 1, तो समीकरण 1 क्या है भाई, डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी यू बाई डी एक्स, तो यू के डी यू बाई डी एक्स है एक्स का पावर log x इंटू 2 log x बाई एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स हो गया log x के पावर x इंटू 1/log x प्लस log ऑफ log x, चलेगा ना।